कि यहाँ का उद्यमी, यहाँ का किसान उस वैल्यू एडिशन करे और अपने माल की प्रोसेसिंग यही करे, उसकी पैकिंग यही करे और उसकी मार्केटिंग भी करे। तो यहाँ की पूर्ति तो करे ही सही, पर यहाँ की पैकिंग, फॉरवर्डिंग और प्रोसेसिंग किया माल विश्व के हर कोने पर पहुँच। योजनाएं काफी लेकर आई है सरकार, धरातल पर उतरी है, कितना लाभ इसका प्रदेश की जनता को मिलेगा? देखिए, हमारी सरकार की योजनाओं को आपने देखा है, बजट बहुत आए हैं और सरकारें बहुत आई है, लेकिन आपने देखा है कि भजन लाल जी की सरकार पहले बजट में ही, जब बजट आया और बजट आने के बाद में हर मंत्री को, हर जिला के प्रभारी सचिव को उन्होंने तुरंत अपने अपने जिलों में भेजा। वहां मॉनिटरिंग की गई, बजट की घोषणाओं की समीक्षा की गई, कैसे उसको धरातल पर उतारा जाए इसकी चिंता हर बार जिले में जाकर के की गई। उन योजनाओं के बारे में, कैसे वहां की जमीनें आवंटन हो जहां जरूरत है वहां, कैसे वहां की स्वीकृतियां निकले, क्या उसमें बाधाएं हैं उनको दूर किया जाए, और इन सब बाधाओं को हमने दूर किया है। हर जिले में गए हैं, एक एक घोषणा की गई है, उसकी सभी की लगभग वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो गई है, उसके टेंडर निकल गए हैं, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो ये सब प्रक्रियाएं हुई है, तो उसकी निरंतर मॉनिटरिंग के माध्यम से हुई है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही कहना है, हम जो भी बजट में घोषणा करेंगे उसकी 100% क्रियान्विति हो। हमारी केवल घोषणा थोती नहीं होगी कोई भी, हर घोषणा के पीछे हम पूरी प्रयास करके उसके पीछे लगेंगे, उस घोषणाओं को धरातल पर उतारेंगे। ये हमारा पहला सिद्धांत है। इसी तरीके से आपने देखा है, हमने सरकार संभाली तो कोई भी सरकार आने के पहले एक देखती है कि हमें क्या करना है। उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर भजन लाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये तय कर दिया कि हमें यहाँ पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट आयोजन करना है। उसके लिए उन्होंने देश में कई जगह, दिल्ली, मुंबई, कई प्रदेशों में गए, वो विदेशों में गए और वहां पर रोड शो किए। और उसके माध्यम से आज देख रहे हैं कि जब वो विदेशों में जा रहे थे, जब रोड शो कर रहे थे, विपक्षी एक उनको टारगेट कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन आज देखा आपने कि 35,000 करोड़ से ज्यादा का जब यहाँ पर एमओयू है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम इन एमओयू को धरातल पर उतारेंगे। एक हमने ऐप बनाया है, अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, एक एक अधिकारी एक एक एमओयू के पीछे लगेंगे, उनको आने वाली समस्याओं का हम समाधान करेंगे। हर विभाग की एक कमेटी बना करके, और उसमें तुरंत उसकी जो चाहिए उनकी समस्याएं, उनका समाधान हो, उनकी स्वीकृतियां तुरंत जारी हो, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और आने वाले हम 11 दिसंबर जो आएगा 2025, उसमें 1 साल के अंदर अंदर हम जो एमओयू के उसका लेखा जोखा भी हम रखेंगे। तो निश्चित रूप से हम कोई ये नहीं करें कि हमसे कोई हिसाब मांगे, हम खुद हिसाब देंगे कि 1 साल में हमने इस एमओयू जो हुए उनका धरातल पर इतने उतरे हैं, उनका भी हम लेखा जोखा देंगे। इसी तरह से हमारे यहाँ प्रवासी राजस्थानी आए, उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और कहा है कि हम प्रवासी राजस्थानी का एक विभाग बनाएंगे, मंत्रालय बनाएंगे और उनको सिंगल विंडो के माध्यम से हम सुविधाएं देंगे, ताकि यहाँ आने वाला वो प्रवासी राजस्थानी जो कभी लोटा डोर लेकर के और अपने रोजगार ले गया था, आज वो वहाँ एक संपन्नता के साथ अपना खुद का तो नाम किया, उसने हमारे राजस्थान का नाम किया, एक मारवाड़ियों की पहचान बनाई है। उनको भी आग्रह किया हमने, अब वो पधारो हमारे देश, अपने प्रदेश आए, यहाँ पर आकर के वो इन्वेस्ट करे। अब राजस्थान में भी जो व्यक्ति यहाँ से कभी 50 रुपए लेकर गया हो, केवल लोटा डोर लेके गया हो, गाड़ी बैल लेके गया हो, आज वो वहाँ का मल्टी मिलियन है, कई मतलब करोड़ अरबपति है, वो राजस्थान आएगा और यहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो देखो उसमें दिमाग है, उसके पास पैसा है, वो यहाँ भी इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ भी वो कमाई करेगा। इसलिए राजस्थान के लिए भी उनका योगदान हो, इसके लिए हमने राजस्थानी सम्मेलन किया है, उसमें उनको आग्रह किया है। और उनके लिए अगले साल वही 10 तारीख को जिस दिन समिट हुआ उनका, उसी दिन राजस्थान प्रवासी दिवस मनाएंगे, उनको सबको बुला के, और उनको भी यहाँ हर वर्ष ये दिवस मना करके उनको स्वागत करेंगे, ताकि उनका अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए वो यहाँ आए और अपनी माटी की खुशबू में वो आकर के और यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह से हमने 1 साल की इन उपलब्धियों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से भजन लाल जी ने निरंतर प्रयास किया है, वो प्रयास जो है ये उनकी काम करने की आदत है। वो रात को 2 बजे तक भी निरंतर
फाइलें देखते हैं, प्रयास करते हैं, मीटिंगें करते हैं, और इस बात की प्रशंसा माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी की है। उनके कामों पर मोहर लगाई है। राजस्थान सरकार के 1 साल के कामों की जितनी प्रशंसा राजस्थान में आकर के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की है, मेरे ख्याल से किसी प्रदेश की इतनी प्रशंसा ही नहीं की। सवाल उठा रहा है 1 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया सरकार ने, 25 सरकार काम होगी। देखिए, धारीवाल जी ने उठाए हैं और फिर लोगों ने विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष का काम है कहना। हमें इस प्रदेश को आगे लेके जाना है, इसको विकसित प्रदेश बनाना है, तो निश्चित रूप से हम तो काम करेंगे। वो अपनी आलोचनाएं करते रहे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे 5 साल केवल होटलों में गुजारे, अपने विधायकों की जायज और नाजायज मांगों को मांगा, जिसकी उनसे दुर्दशा हुई। वो सरकार नहीं चला रहे थे, वो केवल विधायकों को खुश करने का काम कर रहे थे। बाकी 5 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हम वास्तव में सरकार भी चला रहे हैं, और हमारी अगर इस 1 साल की सरकार पर जनता ने मोहर लगाई है। हमारे पास 1 सीट थी, मात्र 1 सीट से हम 5 सीट लेकर के आए। जनता ने हमारे को मैंडेट दिया है। हमारी इस 1 साल के कार्यकाल पर जनता ने मोहर लगाई है, तो निश्चित रूप से ये हमें उपलब्धि है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं, हमें उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता सकता हूं कि हमारा जो बजट आया ना, बजट में कांग्रेस के विधायकों ने भी अपने विधानसभा में भी ये कहा है कि निश्चित रूप से बजट बहुत अच्छा है, और उसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा बजट है, उसको धरातल हमारा मुकुंदरा है वो विकसित हो, हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ रामगढ़ विस्तारी है वो विकसित हो, और उसके माध्यम से कोटा में निरंतर पर्यटन आए, और उसके माध्यम से कोटा साड़ी की भी जो ब्रांडिंग हो वो निश्चित रूप से एक विश्व में कोई प्रख्यात है कोटा साड़ी, तो उसकी और ब्रांडिंग हो। निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री ने जब उस दिन ये कहा, तो कोटा साड़ी का और अधिक हम प्रयास करेंगे कि यहाँ से उत्पादन भी हो, ब्रांडिंग भी हो। यही नहीं, हमारे कोटा के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी वो यहाँ थी एयरपोर्ट की। वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने की राह आसान हुई है, और उसमें हमने प्रयास किया है। आने वाले समय में उसकी सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं, अब उसके टेंडर भी लगेंगे, और अब उसके निर्माण का काम प्रारंभ होगा। तो आने वाले 2 साल में उड़ान को पंख लगेंगे, और कोटा पूरे विश्व में अपनी यहाँ की पहचान के लिए, यहाँ आने वाले पर्यटनों के लिए, यहाँ आने वाले उद्यमियों के लिए एक अपना अलग पहचान बनाएगा, स्थान बनाएगा। ये एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत हम किसी भी बड़ी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है, उसको इस आधार पर नकारा नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार करने के वालों के खिलाफ जांच होगी, दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उसके वजह से उस तरह के निर्माण को अनुपयोगी किया जाना ये ठीक नहीं है। वो निर्माण हुआ है, उपयोग में लाएंगे उसको, और यहाँ के नागरिकों को उसका लाभ मिले, इसका प्रयास करेंगे। आकर्षित कर सके, उनको एक अच्छी ऊर्जा भी दे सके और अच्छा उत्पादन कर सके। आज की समिट में जिस तरह से हमारे यहाँ की उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान की, जब उन्होंने आए तो मुकुंदरा का जिक्र किया, कोटा डोरिया का जिक्र किया। हम चाहेंगे कि कोटा में यहाँ का उद्यमी, यहाँ का किसान उस वैल्यू एडिशन करे और अपने माल की प्रोसेसिंग यही करे, उसकी पैकिंग यही करे और उसकी मार्केटिंग भी करे। तो यहाँ की पूर्ति तो करे ही सही, पर यहाँ की पैकिंग, फॉरवर्डिंग और प्रोसेसिंग किया माल विश्व के हर कोने पर पहुंच। हम करेंगे इसको निश्चित रूप से। आज ही तो हमने उसका फीता काटा है ना, तो अब आज से गिनो हमारा कार्यकाल। हमारा सकारात्मक पक्ष है, कुछ नजर नहीं आ रहा, उनका कहना है अब कुछ नजर नहीं आ रहा तो चश्मा लगाए, हम क्या करें उसका। नजर आने के लिए चश्मा अपना ठीक कराना पड़ेगा, नंबर ठीक कराना पड़ेगा ना। ठीक है, लोग बैठो।